सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए आज के दिन ना लोअर सर्किट लग गए थे इस स्टॉक में, लेकिन लोअर सर्किट से रिकवरी आते हुए दिखी है। बड़ा चौपीनेस है, ऐसे में निवेशक क्या करें? क्योंकि यहां पर अगर एक खबर जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही यहां पर जो है ना ऐसा लगेगा कि सुजलॉन अब नहीं रुकने वाला। शायद बहुत सारे शेयर होल्डर से वो खबर दूर रह गई है, तो अभी हम उस खबर के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या है राइट प्राइस बाय करने का सुजलॉन एनर्जी के अंदर इस वक्त। तो जो बेहतरीन एनालिसिस अभी तक हम करते आए हैं उसके हिसाब से आपके सामने पूरी डिटेल्स मैंने रख दी थी, और उसी के हिसाब से आप देखेंगे तो वर्क चल रहा है बिल्कुल सुजलॉन एनर्जी। एक्चुअल में अगर आप देखें 1 ईयर कैंडलस्टिक पर मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया कि 33 रुपए 60 पैसे जैसे ही पूरा क्रॉस होगा ना, आप देखेंगे 53 तक की जगह ओपन हो जाएगी। अभी भी ओपन है, अभी भी ओपन है, बट उसके अंदर टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अभी आपका 44 का हाई है, 44 का हाई है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 15 से 16% ही यहां पर जो है ना आपका रह गया है। ये 53 रुपीज का लेवल अगर आप 44 रुपए के लेवल से देखेंगे तो कोई बहुत दूरी की बात नहीं। बट बीच में क्या आते हैं? टेक्निकल्स आते हैं। टेक्निकल क्या कह रहे हैं कि भैया अभी ना ओवरआउट हो गए हो आप काफी ज्यादा, थोड़ा सा शांत हो लीजिए, उसके बाद चलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राइट प्राइस क्या है बाय करने का। लेकिन सिंपल सी बात है, जो मैंने शुरुआत में कही कि एक ऐसी खबर है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, ज्यादातर शेयर होल्डर्स का। बहुत सारे लोगों को पता भी चल गई होगी, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक अनजान है। इवन मैं भी था, उस पर तो ध्यान ही नहीं गया, भूल गए हम वो बात जो कि यहां पर याद लाने चाहिए। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो बात है ना वो 53 रुपए क्यों जा सकता है सुजलॉन, ये दमखम ला सकता है, पॉसिबल है। लेकिन मैटर ऑफ टाइम, उसमें चाहिए अपने को कंफर्टेबल ईपीएस से वैल्यूएशंस बाय कंफर्ट चाहिए ही चाहिए है। पी रेशो काफी महंगा हो चुका है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टाइम लगेगा। दूर की बात नहीं है, पास की बात है, बट थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा सुजलॉन के अंदर। पॉसिबल है कि जो 53 का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो भी हिट कर जाए सुजलॉन, कोई बड़ी बात नहीं। 44 हिट कर गया, 53 बहुत दूर की बात नहीं है, लेकिन टाइम लग सकता है। तो जो शेयर होल्डर्स इसके बारे में आप समझ रहे हैं भाई, टाइम लग सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अभी हम करेंगे। और 50,000 करोड़ की कंपनी की हम बात कर रहे थे। 50,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप अचीव कर गई है। 55,798 करोड़ का, 56-57 हजार करोड़ के मार्केट कैप को हिट कर चुकी है सुजलॉन एनर्जी एक्चुअल में। तो यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है कि ये स्टॉक अब एबीबी इंडिया का जो मार्केट वैल्यू है उसको सरपास कर दे या उसको कैच कर ले, क्योंकि जो रफ्तार है सुजलॉन की वो अभी थम नहीं रही है। गिरावट आ रही है लेकिन थम नहीं रही है। लेकिन मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं कि मार्केट कैप से ना आप एक्चुअल में सारी बातें समझ नहीं सकते। मार्केट कैप से आप कंपैरिजन कर सकते कौन कितना बड़ा है, बट एक्चुअल में आपको जब वैल्यूएशंस की बात आती है तो इस तरीके से नहीं, हमें किसी और तरीके से देखना पड़ता है। और इस वक्त की अगर बात करें अर्निंग पर शेयर, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 0.41, ऑलरेडी हम बहुत पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं उस बात को। यहां पर पी रेशियो देखेंगे तो 99.38, यही सब कुछ आपका यहां पर जो है ना करता है भैया। और 99.38 और 67.90 का इंडस्ट्री पी कैसे जस्टिफाई होगा? 99.38 67.90, कितना ह्यूज डिफरेंस निकला है। 102 का हिट कर दिया है पी रेशियो इस स्टॉक ने, सुजलॉन ने। सबसे हैवी पी रेशियो, हाई वैल्यूएशंस वाली कंपनी बन चुकी है सुजलॉन। महंगापन आ चुका है सुजलॉन के अंदर पीयर कंपैरिजन। लेकिन ऑलरेडी मैंने आपसे बहुत पहले कहा था 16, 17 या 20 रुपए के आसपास की महंगापन आएगा, बिकॉज सुजलॉन दिक्कतों से बाहर निकल रहा है। सुजलॉन, जब कोई कंपनी दिक्कतों से बाहर निकलती है तो उसको एक थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन एक ज्यादा वैल्यू मिलती है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट का ध्यान उसी पर होता है। फ्लोज जो है ना वो उसके अंदर बने रहते हैं, दैट्स व्हाई। पी रेशियो की बात करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपनी उसी खबर पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सुजलॉन के शेयर होल्डर्स के लिए। और पी रेशियो देखिए, सीमेंस का कवर होने लगा भैया, स्टॉक चलने लगा है। 62.30 का पी रेशियो पहुंच चुका है। एबीबी इंडिया 75.100, ये कभी 100 के पास काम करती है। हमने उस वक्त कवर किया था सुजलॉन और एबीबी इंडिया को, अगर आपको याद हो। ये दो आपके मेन कॉम्पिटिटर हैं। सुजलॉन 5वें नंबर की कंपनी बनती है। और अब ये हिसाब है कि अगर 45-46 रुपए क्रॉस कर गया सुजलॉन तो ये 4th सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी कैपिटल गुड मार्केट के अंदर, सुजलॉन एनर्जी। क्योंकि मार्केट कैप के लिहाज से आप देखेंगे तो 4th लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी, अभी 5th लार्जेस्ट है। तो बहुत दूरियां नहीं रह गई, 2-4 हजार करोड़ का अंतर है
जो कि 2 रुपए अगर चलेगा सुजलॉन तो वो आराम से यहाँ पर जो है सीजी पावर को सरपास करके 4th नंबर पर आ जाएगा बाय मार्केट कैप। अभी अगर आप देखेंगे तो इनके कंपैरिजन तो भाई आपका सुजलॉन जो है काफी महंगा है, ये आपके कॉम्पिटिशंस काफी ज्यादा सस्ते हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि बाय रेवेन्यू, बाय प्रॉफिट, बाय मार्केट कैप, बाय मार्केट वैल्यू आप एबीबी इंडिया से आप अपनी तुलना करिए। सिमेंस को अभी टाइम है, पॉसिबल है कि हम उसका मार्केट कैप को अचीव कर ले, बट फिलहाल जो है एबीबी इंडिया और एबीबी इंडिया ही आपका पहला कॉम्पिटिटर माना जाना चाहिए। तो अभी आप महंगे हो बट उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी यहाँ पर हम चार्ट पर एनालाइज करेंगे। अब वो बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुजलॉन एनर्जी कर्ज मुक्त हो गई। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन ये मैं भी यहाँ पर कवर नहीं कर पाया एक्चुअल में। सुजलॉन एनर्जी का जब Q2 के नंबर्स आए तो सुजलॉन एनर्जी का कर्ज जो है वो बिल्कुल घट चुका है, 120.58 करोड़ का ही कर्ज रह गया है। मामूली सा कर्ज 120.58 करोड़, जबकि ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास का कर्ज था Q1 के अराउंड। Q2 में वो कर्ज बिल्कुल कम हो चुका है, खत्म हो चुका है, 98% बिल्कुल सॉल्व। यहां पर अब आपका जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट में गिना जाएगा। उसमें कोई भी यहां पर ये छेड़छाड़ नहीं होगी कि भैया कर्ज में 50-60 करोड़ रुपए चले गए तो वो कमी हो गई एबिटिडा के बाद, तो वो यहां पर ना अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। सुजलॉन को 120 करोड़ का कर्ज भी आराम से घट जाएगा। उसके बाद आप कह सकते हैं सुजलॉन डेट फ्री कंपनी होगी। ऑलरेडी डेट फ्री कंपनी आप कह सकते हैं, 120.58 करोड़ का कर्ज कोई नहीं है। तो जो 2000 करोड़ रुपए जुटाए थे कंपनी ने, वो एक्चुअल में अब सुजलॉन के कर्ज पर खर्च हो चुके हैं। सुजलॉन डेट फ्री कंपनी बन चुकी है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही रह चुका है, एक दाना चावल का दाना। तो बस अब आप समझ जाइए कि कर्ज में जो पैसा जाता था वो अब सीधा सीधा आपके प्रॉफिट में जुड़कर आएगा, कोई फालतू खर्च आपका इधर उधर नहीं हो रहा है। यानी कि आपका अर्निंग पर शेयर पॉसिबल है कि आपका नेक्स्ट क्वार्टर और उसका नेक्स्ट क्वार्टर आपका बहुत ही बेहतरीन आता हो दिखे, और उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर में जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा यहां पर जो है ना पी रेशियो डाउन जाता हुआ देखे, वैल्यूएशंस और सस्ती कंफर्टेबल होते हुए देखे रिटेल निवेशकों के लिए। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, जो भी होल्ड कर रहे हैं निचले लेवल से जो भी होल्ड कर रहा है, आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। एक लंबा अरसा हम लोगों ने देखा है कि भैया यहां पर किस तरीके से सुजलॉन के अंदर दिक्कतें रही, लेकिन अब डेट फ्री ऑलमोस्ट हो चुका है। 120 करोड़ का कर्ज कोई बड़ा कर्ज नहीं है, 2000 करोड़ का कर्ज था, उसकी पेमेंट में ही बहुत ज्यादा पैसा चला जाता था, अब वो सीधे प्रॉफिट में जुड़ेगा। तो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाली है नेक्स्ट क्वार्टर, यानी Q3 से। Q2 में सब कुछ हो चुका है, Q3 से अब यहाँ पर जो है ना एक नई स्टार्टिंग होगी सुजलॉन की, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो विन विन सिचुएशन है सुजलॉन के लिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सुजलॉन की जो वैल्यूएशंस है वो अभी भी इंक्रीज हो रही है। सुजलॉन डाउन आने के लिए तैयार नहीं। देखिए 53 रुपए ठीक है, हमने देख तो लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी है घूमी और हम वहां तक पहुंच गए, ठीक है ना। यहां पर ना हमें राइट प्राइस पर एंटर करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अभी निवेशकों के लिए राइट प्राइस नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हाँ, टेक्निकली यहां पर जो है थोड़ा सा सस्ता, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा यहां पर आरएसआई जो है डाउन आ चुका है। आरएसआई की वैल्यू ऑलमोस्ट 78 पर आ चुकी है, 85 से घटकर 78 की आरएसआई की वैल्यू हो चुकी है। तो आपका थोड़ा सा जो ओवरवाउट है वो छटता हुआ दिखा है आज की गिरावट के बाद। जो 5% की आज गिरावट आई उसके बाद 78 का आरएसआई है, तो वही यहां पर जो है ना मायने रखता है। मुझे लगता है कि यहां पर अब जो है ना वो आपको देखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है 33.60। अगर 35 से 34 के आसपास ये स्टॉक मिल जाए तो भाई कहने क्या, कहीं ना कहीं आप जो नए निवेशक हैं उनके लिए बहुत ही सही शायद प्राइस कहीं ना कहीं रहने वाला है 34 से 35। जो लोग तलाश रहे हैं 42-44 के आसपास, उन्हें 34 या 35 के आसपास देखना चाहिए, कहीं ना कहीं देखना चाहिए आपको इस तरफ। ये प्राइस आपके लिए कहीं ना कहीं है। और मैं आपको बता दूं पी रेशियो जो है ना
अगर ये प्राइस आपको देखने को मिल जाए तो पी रेशियो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा नए निवेशकों के लिए। देखिए पुराने निवेशक इससे नाराज मत होइएगा, अरे आप 34 की बात कर रहे हो, 35 की बात कर रहे हो, दोबारा जाने की बात कर रहे हो, बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर चांसेस हैं 34 35 के अराउंड आपको सुजलोन देखने को मिल जाए। क्योंकि जैसी गिरावट आ रही है तुरंत को तुरंत खरीदा जा रहा है माल सुजलोन के अंदर, क्योंकि लोग जानते हैं कि यार भाई बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि Q3 में क्या होने वाला है, स्टोरी क्या है। देखिए प्रिडिक्ट करना आसान है बट रियलाइजेशन यहां पर जो है ना जब होता है तो वो एक अलग ही बात होती है। तो ठीक है, जो हमें दिख रहा है 12 मंथ की कैंडल स्टिक के हिसाब से 53 रुपए का वो ओपन है, ठीक है हम समझ रहे हैं, बट फिर भी हमें कॉशियस रहना चाहिए। क्योंकि लेवल क्या होते हैं, लेवल तो चलो समझ में आ रहा है, लेकिन वो एक ही दिन में थोड़ी हिट कर जाएगा। पता चला कि भैया 3 महीने में हिट कर रहा है, पता चला 2 महीने में हिट कर रहा है, तो वो एक है। बाजार का सिनेरियो क्या है उसके बीच में, तो वो सारी बात आ जाती है। तो इसीलिए नए निवेशकों के लिए राइट प्राइस जो है ना, राइट प्राइस वो 34 से 35 के अराउंड है। अरे चलो ठीक है 36 भी अगर मिल जाए तब भी आपका इस जगह पर जो वैल्यूएशन है ना, उससे बेहतर होगा कि आपको अगर ये प्राइस मिल जाए तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल में आ जाओगे, ऐसा है। तो ये यहां पर ना सबसे बढ़िया रहेगा। तो यही एक राइट प्राइस है, 36 से चलेगा, लेकिन ये प्राइस पर नए निवेशकों के लिए नहीं, जो पुराने निवेशक हैं उनके लिए ये रिवॉर्ड है। अगर यहां से सुजलोन बढ़ता ही है तो आपके लिए ही इंक्रीज हो रहा है, नए निवेशकों के लिए इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये आपका रिवॉर्ड है, आप रखो। 7-8 रुपए की बात है, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, क्योंकि आपने दिक्कतों में खरीदा, आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये मार्केट का रूल है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो लंबी हो गई तो यहाँ पर खत्म करते हैं अपनी बात को। आप इससे आप समझिए, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या फिर ब्रोकर हैं उनसे आप बात करिए कि सुजलोन को कब खरीदना चाहिए, किस प्राइस पर खरीदना चाहिए, क्या अभी इसका सही प्राइस है। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है 53 जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी एनालिसिस कुछ और है। आप एक बार और उसको कंफर्म करने के लिए अपने ब्रोकर या अपना एडवाइजर है उनसे सहारा लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।